हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त हो तुम लोग? तो बहुत सारे बच्चों ने अभी बोला था कि सर थोड़ा सा हम लोग को अभी नीट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसका भी कुछ पोर्शन समय स्टार्ट करा दीजिए। तो हम सोच रहे हैं कि आज से बायोलॉजी का भी कुछ पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स में हम स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आप आराम से क्या करते हैं, एक बार देख करके एनसीईआरटी पे जितने भी क्वेश्चंस हैं और आसानी से पढ़ करके आप नीट के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको पता ही है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आता है नीट में वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो आपको देखना है कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना कैसे। जब तक आप एनसीईआरटी को समझेंगे नहीं तब तक आपका क्वेश्चंस नहीं बनेगा बायोलॉजी का नीट में। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को समझने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी गागर में सागर है। ठीक है, देखने में तो बहुत छोटी बुक है, बहुत पतली बुक है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर इसको आसानी से समझ के पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। हर एक चीज़ लगभग मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। लाइन बाय लाइन हम कराएंगे आपको एनसीईआरटी, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज हम पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का, जो कि एनसीईआरटी का 3rd यूनिट है। ठीक है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी सबसे पहले है क्या। ठीक है, तो साइटोलॉजी होता क्या है? तो ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी एंड मेडिसिन दैट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है 3 चैप्टर है इस यूनिट में। तो फर्स्ट जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेकेंड द बायोमोलिक्यूल्स, एंड थर्ड सेल साइकिल्स एंड सेल डिविजन्स। ठीक है, तो पहला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को पढ़ना है उससे पहले कुछ टर्म्स आते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी? ठीक है, तो सेल्स के बारे में जानना। ठीक है, उसकी स्टडी करना कि सेल में क्या है। ठीक है, जो है वो क्यों है, उसका काम क्या है। तो फिजिको एंड केमिकल अप्रोच, दैट मीन्स हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टू स्टडी टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी ऑफ द सेल। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी। दैट मीन्स द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है, कि क्या है आपका रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी। दैट मीन्स इसमें हम लोग फिजिको केमिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेक्निक्स को यूज करते हैं कि सेल में क्या क्या है, वो क्यों है, क्या उसका फंक्शंस है। ठीक है, इसकी स्टडी को हम लोग रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। एक और क्वेश्चंस आता है जो सेल से को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को देखना है, जहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चन आ चुका है, आने की तो बात ही छोड़ो आप। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन किसने दिया था। ठीक है, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन गिवन बाय GN रामचंद्रन। अब क्वेश्चन देखिए कहाँ से था, एनसीईआरटी से। अब लोग बोलेंगे कि कहाँ से आया था यार, एमसे में आया क्वेश्चन, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, डिस्कवरी द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। ठीक है, किसमें पब्लिश्ड हुआ था, इन नेचर इन 1954। ठीक है, एंड हिज एनालिसिस ऑफ द allowed conformational protein through the use of रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट को यूज करके इन्होंने क्या किया था, प्रोटीन के कन्फर्मेशंस को देखा था। ठीक है, और तो बस इसमें इस पॉइंट को याद रखना कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन वाज गिवन बाय GN रामचंद्रन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें।
अब थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं हम लोग कि सेल का इंट्रो क्या है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा? ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? जो एक सेल से जिनकी बॉडी बनी होती है, जो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जिनकी बॉडी क्या है? दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका जो बॉडी है वो किससे मिलकर के बना है? सेल से। तो उनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। और जो भी फंक्शंस हमारे बॉडी में होता है, चाहे वो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो, वो किसके थ्रू होता है? सेल्स के थ्रू ही होता है। सेल में जो रिएक्शंस होता है उसी के थ्रू क्या हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं वो एराइज होते हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक टर्म देखना है, इन एनिमेट एंड एनिमेट। देखो, इन एनिमेट मीन्स नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और एनिमेट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ क्या है डिफरेंसेस होता है एनिमेट एंड इनएनिमेट में। ठीक है, तो जो इनएनिमेट है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें उनकी बॉडी जो होती है, ठीक है, बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है उनमें सेल्स नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और एनिमेट का मतलब है सेल। इनकी बॉडी क्या होती है? सेल से मिलकर के बनी होती है, उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हम लोग बात करेंगे बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो आप जब भी देखेंगे तो वॉन्डर्स आस्क्ड, तो देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज इनएनिमेट और व्हाट इज एनिमेट, मतलब व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म और व्हाट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इज द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो जिसमें क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा। नहीं है तो वो क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज होते हैं किससे? सेल से। हो सकता है क्या है आपका एक, अगर सिंगल सेल से मिलकर के बना है बॉडी तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ठीक, लाइक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, अमीबा, यूक्लिना, कुछ क्लेमाइडोमोनास, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी क्या है? आपकी यूनिसेल से बनी है, मतलब कि सिंगल सेल से मिलकर के बनी है। और बात करते हैं हम लोग, अगर बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है, कंपोज ऑफ मेनी ऑफ सेल्स, दैट मीन्स दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इन्हों से आप क्या पढ़ लिया अभी तक कि इनएनिमेट क्या होता है, एनिमेट क्या होता है। ठीक है, अगर सेल्स है तो एनिमेट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर नहीं है तो वो क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर के बनी है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या है? मेनी सेल से मिलकर के बनी है। अब सेल की बात करेंगे, व्हाट इज अ सेल। उसके बाद से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, ठीक है, फर्स्ट थिंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कब बोलेंगे कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है? तो जब उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, देन वी विल से दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट कोई सेल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसको हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं किस में? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में,
और क्या, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ के वो सभी के सभी वो इनिशियल ऑर्गेनिजम्स कर सकता है। ठीक है, अगर कुछ भी कम हो, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, अगर कुछ भी अगर कमी है तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हैंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की एनसीईआरटी में दिया है, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल्स। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अगर केवल क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया, डिस्कवरी ऑफ सेल तो रॉबर्ट हुक ने। अगर बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी किसने किया तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, एवी लीवेनहॉक, याद रखना इसको आपको। ठीक है, उसके बाद से एक और चीजें हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवरी किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ठीक है, ये सारी चीजें कब आई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रो थोड़ा सा क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, तो हम सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से जान पाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। एक साइंटिस्ट है, कौन है, मैथियस स्लाइडेन, क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल पे स्टडी किया, examined a large number of plants and observed that plants are composed of different kind of cells। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट सेल की डिस्कवरी, किन्होंने बात करते हैं हम लोग प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने किया, तो बात करेंगे किसने किया, मैथियस स्लाइडेन ने। स्लाइड बनाते हैं हम लोग प्लांट्स, जब 12th में भी हम लोग अगर बात करते हैं तो अगर प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके यहाँ तो वहाँ पे स्लाइड्स बनाते हैं प्लांट्स को लेकर के। ठीक है, तो स्लाइडेन किसका, प्लांट सेल का स्टडी किया और प्लांट सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स पे स्टडी किया और उन्होंने बताया कि प्लांट्स और ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अबाउट द सेम टाइम एक और साइंटिस्ट थे, थियोडोर, आगे देखते हैं कौन से थे, जूलॉजिस्ट, थियोडोर स्वान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों पे क्या किया था, स्टडी किया था, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ thin outer layer which is totally unknown was nowadays we know as plasma membrane। उन्होंने बताया था कि एनिमल सेल्स की जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उसके आउटर मोस्ट में एक थिन लेयर पाई जाती है, लेकिन उसको उस टाइम तक कुछ पता नहीं था कि उसको क्या बोलेंगे, जिसको बाद में क्या किया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता। ठीक है, और उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इस चीज़ को याद रखिएगा, स्लाइडेन ने प्लांट सेल पर केवल स्टडी की थी। ठीक है, और इन्होंने प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल पे स्टडी किया। और आगे देखते हैं हम लोग कैसे इन्होंने स्टडी किया। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू। ठीक है, जूलॉजिस्ट तो थे लेकिन एनिमल और प्लांट टिश्यू दोनों पे, सेल दोनों पे स्टडी किया था। एंड दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। अब ये क्वेश्चन आता है कि हु कंक्लूडेड तो देखो क्वेश्चन आता है हु कंक्लूडेड, ठीक है, दैट
द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। बच्चे क्या करते हैं कि यार स्लाइड इन मारते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट सेल की स्टडी थी, उन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया था। लेकिन नहीं, क्वेश्चन कहाँ से आता है, हमारे जियोलॉजिस्ट साहब से, ठीक है, थियोडोर स्वान से। तो उन्होंने कंक्लूड किया था कि सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पे स्टडी किया था किसने, स्वान ने, जबकि हमारे जो स्लाइडेन साहब थे उन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया था, ठीक है। अब on the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of, ठीक है, cells and product of cells. What is the means of product of cells? ठीक है, तो स्वान ने प्रपोज किया था कौन सा हाइपोथेसिस, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, तो याद रखिएगा सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो ये हाइपोथेसिस किसने दिया था पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हु प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। लेकिन फॉर्मुलेट किसने किया था, दोनों ने, लेकिन हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो स्वान ने, ठीक है। एनसीईआरटी को अब इससे आसान तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है, अगर आप एक बार केवल वीडियो को देख लेंगे तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्लाइडर एंड स्वान ने फॉर्मुलेट किया था सेल थियरी को, लेकिन प्रपोज किया था हाइपोथेसिस को किसने, स्वान ने, कि प्लांट और एनिमल सेल की जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से। सेल का प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल, तो सेल से जानते हो क्या बनता है ना, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू बहुत सारे मिलेंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती है, ठीक है। लेकिन जो सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया गया था, सेल थ्योरी अब किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान। इस चीज़ को याद रखिएगा, सेल थ्योरी गिवन बाय, एक बार कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। लेकिन इन लोगों में थोड़ी सी कमी थी इनकी सेल थ्योरी में, उन्होंने ये नहीं बताया कि एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है। तो एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है ये बताया हमारे एक साइंटिस्ट साहब आए थे, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है। तो उन्होंने बताया कि जो सेल्स है वो डिवाइड होता है और नया सेल बनाता है, कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सेल्स आ जाए। तो जो पुराना सेल्स है वही डिवाइड होगा और वही क्या करेगा, नया सेल का फॉर्मेशन कराएगा। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स आर एराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट मीन्स ओमनीसेलुलर इसेलुलर। ओमनीसेलुलर इसेलुलर का मतलब क्या है, ऑल द सेल्स आर एराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड पूछा जाता है कि ओमनीसेलुलर इज गिवन बाय किसने, आर विर्को, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ये तो बता दिया कि अब सेल एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है, तो सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है। और उन्होंने मॉडिफाई किया स्लाइडेन एंड स्वान के सेल थ्योरी को और फाइनल शेप दिया। तो पूछा जाता है कि हु गिव द फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। तो गिवन बाय आर विर्को, रुडोल्फ विर्को। एंड नाउ द सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे इज, that means first all living organisms are composed of cells and the product of cells and all cells are arises from pre-existing cell, ठीक है। तो ये फाइनल शेप है किसका, सेल थ्योरी का। फाइनल शेप सेल थ्योरी का किसने दिया, आर विर्को ने, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑनियन पिल के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्लांट सेल को बहुत अच्छे से, ये क्या एक टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से सेल वॉल को देख सकते हैं। अगर ह्यूमन चिक को लेंगे तो वहाँ पे एनिमल सेल्स के बारे में हम लोग उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल में क्या क्या होता है, ठीक है, उसकी बाउंड्री किसकी बनी होती है, कितने टाइप का सेल्स होता है, ठीक है। तो सेल वॉल बाउंड्री करेंगे तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में, तो उनमें बाउंड्री क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेल यूकैरियोटिक सेल्स की क्या फीचर्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की क्या फीचर्स है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स है, उनके बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे डिफरेंस है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स दोनों में कॉमन पाया जाता है, कौन सा आपका क्या है सेल जो ऑर्गेनेल्स है वो, ठीक है।
क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, उनका फंक्शंस क्या है, उनका लोकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।